बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मीठी ईद आ चुकी है और मीठी ईद पे ठंडा ठंडा मीठा मीठा यमी सा शीर खुरमा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा यमी मज़ेदार और ठंडे ठंडे से शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करूँगी। और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जिससे इसमें बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा और बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि हमने इसमें भर भर के खोया ऐड किया है या फिर इसको घंटों पका के हमने बनाया है। हालांकि ये बहुत सिंपल और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, क्विक और झटपट सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। ना तो इसमें खोया ऐड होगा, ना कंडेंस्ड मिल्क ऐड होगा, ना ही इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो फिर कौन सी चीज़ है जिससे इसमें वो वाला टेस्ट आएगा जो बहुत ही ज़्यादा यमी होगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 चम्मच जितना घी मैंने इसके अंदर ऐड किया। घी गर्म हो गया तो 2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। मैंने बादाम और अखरोट लिए हैं, आप कोई भी अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट ले सकते हो। थोड़ा सा उसको हमने रोस्ट करना है और उसके बाद डाल देनी है खजूरें। मैं 3 से 4 खजूरें इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह छुआरे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, गलने में टाइम लेते हैं, तो मैंने खजूरें ऐड की हैं। उसके बाद हम डाल देंगे अपना सेवइयाँ। आधा पैकेट मैंने इसका सेवइयों का लिया है और किसी अच्छे ब्रांड की लीजिएगा सेवइयाँ। आम जो लोकल सेवइयाँ होती हैं उसमें अच्छा सा टेस्ट नहीं आता, इसलिए आपने सेवइयाँ अच्छी ही लेनी है। इनको हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं भूनेंगे, हमने इसको ब्राउन नहीं करना और ज़्यादा कलर भी नहीं देना, उससे ना तो कलर अच्छा आता है ना ही डिश में वो टेस्ट आता है। तो बस आपने 2 से 3 मिनट तक ही इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ भूनना है सेवइयों को। तो शीर खुरमा जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, शीर मतलब दूध होता है, तो दूध इसमें ज़्यादा होता है, सेवइयाँ कम होती हैं, इसलिए सेवइयाँ आपने कम ही रखनी है। अब डाल देते हैं इसके अंदर दूध, जो मैं 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। और दूध जितना अच्छा होगा, थिक होगा, फुल फैट मिल्क होगा, तो उतना अच्छा आपके शीर खुरमे में टेस्ट आएगा। तो इसलिए दूध में कंजूसी मत कीजिएगा और ना ही पतला दूध लीजिएगा, वरना आपका शीर खुरमा उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगा। तो बॉयल आने का वेट करते हैं। ये बॉयल आ चुका है। अब हमने आँच को स्लो कर देना है और जितना स्लो फ्लेम पे ये शीर खुरमा पकता है उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। सेवइयाँ अच्छे तरीके से गल जाती हैं, दूध हमारा थिक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा यमी सा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो इसको हम पकाते रहेंगे, साइडों से जो मलाई आएगी वो भी स्क्रैप करके साथ ही ऐड करते रहेंगे और ये झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आपने नोटिस किया कि मैंने अभी तक इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की, तो चीनी आपने स्टार्ट में ऐड नहीं करनी, क्योंकि तब दूध ज़्यादा होता है और हमें लगता है कि बहुत ढेर सारी चीनी चाहिए, लेकिन शीरखुरमा पकने के बाद कम होता है तो चीनी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसलिए आपने इसके थिक होने के बाद ही चीनी ऐड करनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना बचा है, उसी हिसाब से हम चीनी ऐड करते हैं। तो अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी, जो तकरीबन हाफ़ कप है। और आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम खाते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब चीज़ हम गरम गरम टेस्ट करें तो उसमें हमें चीनी काफ़ी तेज़ लगती है, लेकिन जब उसको हम ठंडा कर लेते हैं तो चीनी फीकी लगने लग जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। तो ये बबल्स बनना अच्छे से स्टार्ट हो चुके हैं, चीनी भी इसमें मेल्ट हो गई है। ये हमारा माशाल्लाह से शीर खुरमा थिक भी हो चुका है। फ्रिज में रखने के बाद और भी ज़्यादा थिक होगा, तो अब हम इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे, इसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा कर लेंगे। तो इसको हमने ठंडा कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो गया है, फ्रिज में रखने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। और जितना चिल्ड हम इसको सर्व करेंगे ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब बारी है वो चीज़ ऐड करने की जिसके साथ इसमें बहुत ही क्रीमी मज़े का और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम, किसी भी अच्छी कंपनी की लीजिएगा। 3-4 चम्मच भर के हम इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम के ऐड कर देंगे और इसके साथ इसमें इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि आपने इसमें खोया ऐड किया है या फिर काफ़ी टाइम आपने इसको पका के दूध को थिक किया है। मज़े का फ्लेवर आएगा, बहुत ही यमी और क्रीमी सा, और किसी को समझ भी नहीं आएगी कि आपने इसमें क्या डाला है। तो सभी इंशाल्लाह आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। और इसको डिश आउट करने के बाद आप इसको किसी भी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू जो भी आपके पास अवेलेबल हो, छुआरे हों, खजूरें हों, चांदी के वर्क हों, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसकी गार्निश करते हो। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि गार्निश ना भी करें तो एज़ इट इज़ ये बहुत ही ज़्यादा यमी और मज़े का लगता है। तो इसके ऊपर मैंने कुछ डेट्स काट के रखी हुई थी, खजूरें, उनकी मैं इस तरह से लाइंस बना दूँगी और कुछ बादाम और अखरोट रखे थे वो लगा दूँगी। तो ये हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा बन के रेडी है। इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पे रसमलाई की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, पैकेट वाले शीर खुरमे की रेसिपी है, टर्किश डिलाइट की रेसिपी है। इसके अलावा बहुत ही मज़ेदार से लबेशीनी की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, शाही टुकड़ों की रेसिपी है। तो ये सारी रेसिपीज़ के लिंक्स जो हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं। और स्पेशली मैंने एक कुल्फ़ी बनाई थी
समर स्पेशल बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन के रेडी हो जाती है। इसके अलावा मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी है। तो ये सारी रेसिपीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।